हेलो दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का मुख्यतः कौन कौन से काम होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता कौन है। तो चलिए इसी विषय पे आज हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो है कि भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देश और सरकार का दोनों का क्या होता है, प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इन दोनों देशों के प्रमुख में मूलभूत अंतर यह है कि ब्रिटेन का प्रमुख का पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, वंश, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अंतर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है। अच्छा, प्रथम कौन था प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अच्छा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है, तो ब्रिटेन की सम्राट से, क्योंकि ठीक है, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती है, तो है राष्ट्रपति में। किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। ठीक है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो है राष्ट्रपति। ठीक, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो होता है राष्ट्रपति। चलिए आगे, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। कितना वर्ष, 35 वर्ष। आगे के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होती है। ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, तो कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं, तो उच्च न्यायालय में। किसमें भेजे जाते हैं, उच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग चला करके। ठीक है, कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग चला करके। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर। किस क्या करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर, या संविधान का कह सकते हैं कि छेड़छाड़ करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, तो धन विधेयक को। ठीक है। आगे का, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है, तो सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है। आगे, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है, तो राष्ट्रपति। कौन दे सकता है, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम में। किसमें किया था, भारतीय डाकघर अधिनियम में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का को कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार। ठीक है, कौन से अधिकार है, तो विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो सांसदों व विधान सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है, सांसदों और विधान सदस्यों द्वारा। आगे हमारा कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था, तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है, तो वो है 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है।
चलिए आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। कितने अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो है बिहार राज्य से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो भारत के राज्य का संवैधानिक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। आगे की, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? तो 50-50, आधा आधा आप कह सकते हैं इसे। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो वो है 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। आगे है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? वो है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गए थे, जब वो राष्ट्रपति थे ही तभी। ठीक है, आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची के आधार पर। ठीक है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। किसकी अनुमति के बाद? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। चलिए आगे, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद सलाह देता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो है एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, जो एक समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहे, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, आगे कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो है 14 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।